हेलो स्टूडेंट। मैं विनीत त्रिपाठी इन्वायरमेंट क्लास सेवन्थ के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट जहाँ तक पिछली बार छूटा हुआ था और हम यहीं से शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो मुख्य पार्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट इसके अंतर्गत लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सब का सामूहिक रूप से मिला जुला रूप नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। यू आर फैमिली विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। जैसा कि आप लोग ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फीयर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम लोग इस भाग पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले पार्ट पे हम लोग आते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को क्या कहते हैं हम लोग? स्थलमंडल। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो लिथोस्फीयर होता है, ये हमारे अर्थ की सबसे टॉप लेयर होती है जो कि हार्ड होती है। इट इज़ मेड ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द सॉइल्स। और ये लिथोस्फीयर रॉक्स और मिनरल्स का से बनी होती है जो कि एक पतली लेयर के रूप में सॉलिड सॉइल से ढकी होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज द माउंटेन्स, प्लेटूज है, प्लेन्स, वैलीज है। और जैसा कि हम सभी देखते हैं कि ये ऊपरी परत जो होती है हमारी, ये डिफरेंट टाइप की हम लोग को दिखाई पड़ती है। जैसे कहीं पे माउंटेन्स दिखाई पड़ते हैं, कहीं पहाड़ दिखते हैं, कहीं पे पठार दिखते हैं, प्लेन्स दिखते हैं, वैली दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिथोस्फीयर में दिखाई पड़ती हैं। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। और ये चीज़ें हम लोग ओशन फ्लोर्स में भी ये देख सकते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड, फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर जो मेन पार्ट होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, फॉर ग्रेजिंग लैंड, फॉर एग्रीकल्चर, ये हमें एग्रीकल्चर की लैंड प्रदान करता है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और जितनी भी गतिविधियाँ मानव की होती हैं वो सारी चीज़ें हमें लिथोस्फीयर में दिखाई पड़ती हैं। इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ द मिनरल्स वेल्थ, और साथ ही मिनरल्स की भी संपदा हमें इसमें मिलती है। द डोमेन ऑफ वाटर रिफर्ड टू एज द हाइड्रोस्फीयर, और जो जल का भाग होता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ द वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक द रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन। अब हाइड्रोस्फीयर में हम लोग पानी के कई रूपों को देखते हैं, जैसे लाइक द रिवर है, रिवर दिखती है, पॉन्ड दिखते हैं हमें, लेक दिखाई पड़ती है, सीज देखते हैं, ओशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत दिखाई पड़ी। इट इज़ द इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये हमारे जीवन का ही महत्वपूर्ण भाग है। अब आते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर पे। तो एटमॉस्फेयर देयर इज अ थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ। ये पतली सी लेयर होती है जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके द्वारा ये सारी जो है एटमॉस्फेयर पृथ्वी से बंधे रहते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। और ये सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेस को पृथ्वी को बचाती हैं और जो सूरज की गर्मी होती है उसको रोकती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये एटमॉस्फेयर हमारा बहुत सारी गैसों से बना हुआ है, साथ इसमें डस्ट और वाटर वेपर पाई जाती हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और इन इस एटमॉस्फेयर में परिवर्तन ही हमारे क्लाइमेट में परिवर्तन लाता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। अब हम बायोस्फीयर में आते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स का मिला जुला रूप जहाँ पे मिल के रहते हैं वो हमारा बायोस्फीयर में आ जाता है। तो इसमें प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स आते हैं, इन दोनों का मिला रूप बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है और यही हमारी लिविंग वर्ल्ड है।
It is the narrow zone of the earth where land, water and interact with each other support life. और इस को सपोर्ट देने के लिए हमारे लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं हम लोग इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम इट इज़ द सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक बाय द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल। अब इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? इकोसिस्टम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से डिपेंड होते हैं, फिजिकल रूप से, केमिकल रूप से, और ये इस में रहते हैं। एट द एनसीसी कैंप दैट रवि क्लासेस वाज द अटेंडिंग, जैसे एक्सप्लेंड व्हाट इज द हैवी डाउन पोर। एनसीसी कैंप में रवि क्लास के बच्चे अटेंड हुए। जैसी ने पूछा व्हाट इज द हैवी डाउन पोर, मतलब भारी मूसलाधार वर्षा क्या है। इट रिमेन मी ऑफ माई होम इन केरला, जो कि मुझे मेरे होम टाइम, क्योंकि जैसी केरला से बिलोंग करती थी तो उसने अपने यहाँ की बातें बताई। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर एंड बोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेड, मतलब चारों तरफ उसके यहाँ हरियाली है, चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है और ये सारी चीज़ें उसको दिखाई पड़ती हैं। तो ये चूँकि जैसे केरला से बिलोंग करती थी तो उसने अपने यहाँ के चारों तरफ के वातावरण को उसने एक्सप्लेन किया। चूँकि उस कैंप में हर जगह बच्चे आए हुए थे, जैसे कि हीरा फ्रॉम जैसलमेर, जो कि हीरा जैसलमेर, जैसे जैसा कि पता है आपको, जैसलमेर राजस्थान का एक ज़िला है और ये रेगिस्तानी इलाका है। वी गेट नो रेंस, अब उसने उस शिक्षा से कहा वी गेट नो रेंस, हमारे यहाँ पानी नहीं, बारिश नहीं होती है। विशी ओनली कीकर एंड सैंड, हमारे यहाँ कीकर मिलती है और सैंड बालू दिखाई पड़ती है। एज फॉर एज द आइज कैन शी, जैसे कि हम लोग देखते हैं। बट यू आल्सो फाइंड कैमल, रवि सेड रवि, अच्छा रवि ने कहा कि हाँ आप वहाँ पे कैमल भी देख सकते हो। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डिज़र्ट यू विल सी स्नैक्स लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट टू। हीरा ने कहा कि कैमल ही केवल नहीं दिखाई पड़ता, अगर आप हमारे डिज़र्ट में, रेगिस्तान में आप घूमें तो वहाँ पे कई तरह के आपको स्नेक दिखाई पड़ेंगे, लिजर्ड दिखाई पड़ेंगी और बहुत से इंसेक्ट दिखाई पड़ेंगे जो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। रवि वंडर, रवि आश्चर्यचकित हो गया। वाई डू द एनिमल, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो रवि ने कहा कि जो भी वनस्पतियाँ हैं और लोग रहते हैं इधर से उधर जहाँ रहते हैं, आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? ओ यस वेरी मच सो, द टीचर से, उन्होंने कहा हाँ। टीचर ने उसने जवाब दिया यस, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमिटेशन सराउंडिंग्स। टीचर ने कहा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन्स हैं, ये सभी डिपेंड रहते हैं और आसपास के वातावरण पर परस्पर निर्भर रहते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईदर, और ये सभी एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, आसपास जो चीज़ें उसके आसपास वातावरण के आसपास उपस्थित हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं फ्रॉम एन इकोसिस्टम, जो कि इस इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब अगर इकोसिस्टम के बड़े रूप में आते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट है, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। अरे बड़े रूप में देखते हैं तो इकोसिस्टम में, लार्ज इकोसिस्टम में आते हैं कि रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स दिखाई पड़ते हैं, डेजर्ट दिखाई पड़ते हैं, माउंटेन दिखते हैं, लेक्स दिखाई पड़ती हैं, रिवर दिखाई पड़ते हैं, ओशन दिखाई पड़ते हैं, ये समय लार्ज में इकोसिस्टम देखते हैं। और इकोसिस्टम में लार्ज तो स्केल होती हैं, साथ ही साथ स्मॉल स्तर पे भी हमें स्मॉल पॉन्ड भी इकोसिस्टम में आता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, और जो छोटे स्तर पे देखा, जब जो हमारा रवि ने कहा जो हमारा गार्डन है वो भी इस पे इकोसिस्टम में आ जाता है। चलिए
अब लुक एट योर सराउंडिंग्स। अब एक काम करते हैं हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ यूज दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इन बीइंग पुट टू। अब आपको करना क्या है कि आपके आसपास जो वातावरण में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन चीज़ों की आपको एक लिस्ट बनानी है। आप ओके। अब लेट्स डू। वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल फ्रॉम? अब हम आते हैं आपको दूसरा काम। ठीक है। स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वॉट प्लेस लाइक द स्टूडेंट इन द स्टोरी। अब आपको क्या करना है, एक स्केच करना है जो भी स्टोरी में अंतर्गत आया था इसके बारे में हम। अब आते टॉपिक्स, मेन टॉपिक जैसे 5 जून। 5 जून आप सभी जानते हैं कि 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट के प्रति सजग रह सकें। अभी कुछ दिन पहले 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपरलेस डे मनाया गया, जिसका उद्देश्य यह है कि हम अपने बात एनवायरनमेंट को कम से कम पॉल्यूटेड करें। तो हम सभी लोग करते हैं और ध्यान रखें कि हमें हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है और इसमें हम सभी लोगों का पूरा सहयोग होना चाहिए। चलिए अब आते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो कि प्राचीन काल में ये व्यापार का एक माध्यम था। बार्टर सिस्टम में होता क्या था? इट इज़ द ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ द मनी। अब प्राचीन काल में व्यापार में जैसे हम लोग इस समय कोई भी सामान लेने जाते हैं तो सामान लेने के बाद दुकानदार को पैसे देते हैं, रुपए देते हैं। प्राचीन काल में रुपए का माध्यम था नहीं, तो लोग जो व्यापार करने आते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो अपने सामान के बदले दूसरे व्यक्ति से दूसरा सामान लेते थे। तो इसे ही बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन इन्वायरमेंट और उससे आगे की तरफ चलेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जब ह्यूमन इन्वायरमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपकी बची हुई एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए विनीत कुमार त्रिपाठी चैनल से, और साथ ही साथ अपने जो भी सॉल्यूशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो उसको आप इसमें शेयर करते रहिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएगी। सो बाय।